पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज बड़ी हलचल मची है। वजह पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम पीओके पहुंच गए, वहां खुलकर मोदी की बात की, अमित शाह की बात की, भारत की संसद में जो हुआ उसकी बात भी कर दी। पाकिस्तान का बीपी क्यों बढ़ गया है, पाकिस्तान की हार्ट बीट क्यों बढ़ गई है, पीओके से पाकिस्तान की पूरी ब्लड प्रेशर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। To safeguarding our sovereignty and interest. अनवारुल हक काकड़, पाकिस्तान के काम चलाऊ प्रधानमंत्री, ऐसे तेवर दिखा रहे थे पीओके में 370 के पूरी तरह सुपुर्दे खाक होने के बाद। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। 370 पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिलबिलाई पाकिस्तानी फौज ने अपने कठपुतली काकड़ को पीओके दौड़ा दिया। लेकिन काकड़ जब भारत के खिलाफ हिस्टीरिया फैलाने मुजफ्फराबाद पहुंचे थे, उसी वक्त पीओके के दूसरे हिस्से ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। जब मैं यहां आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे शहीद वानी याद आ रहे थे। ये मुजाहिद बनाना और दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री बंद होगी। जब मैं यहां आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे शहीद वानी याद आ रहे थे। ये मुजाहिद बनाना और दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री बंद होगी। 370 का खेल खत्म, यानी कश्मीर से पाकिस्तान का खेल पूरी तरह खत्म। अब तो लाले पड़े हैं पीओके बचाने के। आजाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया का हिस्सा है और हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। हम लेके रहेंगे, कैसे न देगा। जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया था उस पे हमारा क्या जवाब था? सच ये है मैडम शेख के कुछ भी नहीं कर सकते। बात सुन ले। अच्छा, कश्मीर का आप चुप हो जाए, फिर मैं बताती हूँ। नहीं, ये कश्मीर आपका नहीं है, वो कश्मीर हमारा है। आजाद कश्मीर हमें वापस करें, जिसको वो पीओके कहते हैं। पाकिस्तान से नफरत की आग में पीओके साल भर से धधक रहा है। आवाम सड़कों पर है और पाकिस्तानी फौज पिट रही है। पाकिस्तानी पिट्ठू धकियाए जा रहे हैं। जब सब कुछ काबू से बाहर हो गया तो फौज ने अपने सबसे बड़े पिट्ठू यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भारत से जंग का घिसा पिटा रट्टा लगवाकर पीओके की आवाम के बीच धकेल दिया। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहां नहीं बैठी है, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। जब मैं यहां आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे शहीद वानी याद आ रहे थे। आतंकवादियों को मुजाहिद और क्रांतिकारी का नाम देकर जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में भेजना पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है। लेकिन पीओके में पाकिस्तान का यह फरेब अब कौड़ी के भाव भी नहीं चलता। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के काम चलाऊ पीएम काकड़ की बखिया कैसे उधेड़ी, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन पहले काकड़ साहब ये देख लें कि कश्मीर और पीओके पर खुद उनके पाकिस्तानी भाई बहन क्या बोल रहे हैं। जैसे इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली वो कहेंगे कि या तो हम अगर पार्ट बनेंगे तो हम इंडिया का बनेंगे, पाकिस्तान का वो कभी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, जो हमारे पास हिस्सा आता भी है वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, आजाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। कभी भी नहीं आएंगे। दे विल प्रेफर इंडिया, दे विल प्रेफर भारत। और आई गेस कि अगर वो ये डिसीजन लेते हैं, इट्स अ वाइज डिसीजन। वहाँ पे लोग आटे के लिए मर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं है कवल, वहाँ पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही। और अगर हम उसके बरक्स जम्मू कश्मीर की बात करें, बॉर्डर के उस पार तो वहाँ पे IT हब्स बने हुए हैं, जिसमें हजारों की तादाद में कश्मीरियों को जो है नौकरियां दी जाती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
जिस इलाके को भारत पीओके कहता है, वहां पाकिस्तान ने 2 असेंबली बनाई है। पहली मुजफ्फराबाद में है और दूसरी गिलगित में। मुजफ्फराबाद असेंबली में जिस वक्त पाकिस्तान के काम चलाऊ पीएम काकड़ आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रहे थे, उसी वक्त गिलगित की असेंबली में पाकिस्तान की दहशतगर्दी वाली पॉलिसी को लानतें दी जा रही थी। दुनिया के लिए मुजाहिद पैदा किए, दुनियावी मफादात के लिए डॉलर के अगेंस्ट हमने मुजाहिद पैदा किए। करने के बाद में हमें यह खबर आई, ये जिन लोगों को आपने मुजाहिद बनाया था, अब उनको दहशतगर्द करार दे दो। कहा कि आपको पैसे देंगे, उस पे फिर पैसा आया, फिर मुजाहिद को हमने दहशतगर्द करार दिए, फिर उनको हमने मारना शुरू किए। अब वो स्टेज से गुजर गए, अब फिर दोबारा दहशतगर्द को मुजाहिद बनाना शुरू किए। ये मुजाहिद बनाना और दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री बंद होगी। पीओके की गिलगित असेंबली में पाकिस्तान की पोल खोलने वाला ये शख्स कुछ वक्त पहले तक असेंबली में विपक्ष का नेता था। नाम है अमजद हुसैन। मजे की बात यह है कि ये अमजद हुसैन खुद भुट्टो की पार्टी का नेता है और बिलावल के साथ उसका उठना बैठना भी है। यानी खुद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पार्टी मान रही है कि पीओके में पाकिस्तान आतंकवादी पालता है। दहशतगर्दी का एक्ट है, बहुत सारे लोग उसके अंदर मतलब मुतासिर हुए। इधर सोशल मीडिया के अंदर कोई बंदा एक मतलब मुतनाज़ा सी बात लिखता है, उस मुतनाज़ा बात लिखने की बुनियाद पर उसको एमपीओ में जेल में डाला जाता है। लेकिन आप इनको फिर इस पे कार्रवाई ना करें, इस पे आप एक्शन ना करें और उस सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्शन करते जाएं, हमें पता है कि आप इस पे भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये तस्वीर पीओके में छुट्टा घूमते और तकरीरें करते एक पाकिस्तानी आतंकवादी की है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में अब तक 20 से ज्यादा आतंकी उड़ा चुके अनजान गनमैन के डर से पीओके में बैठे आतंकी भी मुंह छिपाकर तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि पीओके में इन आतंकवादियों का विरोध करने वाले लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। चंद रोज पहले ही गिलगित के नजदीक आतंकियों ने एक बस पर हमला करके 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मेरा नाम बीबी रोशन है। हम कराची जा रहे थे बच्चों को लेके, रास्ते में अचानक फायरिंग हो गए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उनमें मेरे छोटे बच्चे, एक 2 साल का बच्चा है, 5 साल की बच्ची है। बाहर इतनी वो आवाज़ें आ रही, मुझे तो लगा जैसे बारिश हो रहे है, ऐसे वो फायरिंग कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने एक बेटी, बाप अपने अब्बू के पास था, बेटा मेरे पास, उनको दोनों को नीचे ला के सीट के नीचे उनको छुपा के, शोहर को भी नीचे करके मैं खुद उनके ऊपर हो गई। अचानक बस मुझे गोली लगी। इतना फायरिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़, आग लग रही थी, जैसे ऊपर से बारिश हो रही थी, वो शीशे सारे टूट गए थे। तो उस कंडीशन में बस बच्चे डर के रो रहे थे। ना फायरिंग वो सोच से बाहर था, बस मौजज़ा ऊपर वाले के, उसने हमें बचाया। गिलगित बाल्टिस्तान का बच्चा जानता है कि बस पर हमला करके 10 बेगुनाह लोगों की जान लेने वाले आतंकी कौन हैं, लेकिन इनके सिर पर फौज का हाथ होने की वजह से कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। अभी 10 लोगों का खून बहा है उधर। मैं कातिल जानता हुआ इतना भी मैं बेबस हूं मैं कि कातिल की गिरफ्तारी तक वो उस तक पुलिस नहीं जा सकती है। मारे जाने का खौफ, चाहे वो गिलगित में हो, गिजर में हो, कहीं पे भी हो, और वो खौफ भी इसलिए हो कि मारे जाने के बाद पूछना भी किसी ने नहीं है। इससे ज्यादा बेबसी की कोई हालत होती है दुनिया के किसी कोने में? कातिल का मुझे पता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस मुलजिम को नहीं पकड़ सकती। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी पीओके में लोगों का खून बहा रहे हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के काम चलाऊ प्रधानमंत्री उनके जख्मों पर जिहाद और जंग का नमक रगड़ने पहुंचे थे। जब मैं यहाँ आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे शहीद वानी याद आ रहे थे। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं।
सर ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे, और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा सर। ये जो ग्रीक थिंकर्स हैं उन्होंने कई टर्म्स को इस्तेमाल किया है पॉलिटिक्स के मुतालिक। एक तो है रेटरिक, एक उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है डेमागोगी। काकड़ साहब लगता है बादशाह हैं दोनों इन चीज़ों के, यानी लफाजी की गेम। पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। सो काकड़ हैज़ नो बेसिस इन फैक्ट, और वहाँ जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में, और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहाँ पे। मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल। और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके में पाकिस्तान ने गेहूं की कीमत 7.5 रुपए किलो से बढ़ाकर 52 रुपए किलो कर दी है। बिजली 60 रुपए यूनिट की दर से दी जा रही है। पाकिस्तान की इस सीनाजोरी के खिलाफ पूरे पीओके में साल भर से आंदोलन चल रहा है। इन्हीं मुद्दों को दबाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों ने गिलगित में ही आतंकी वारदात को अंजाम दे दिया। तुम ये समझते थे कि एक वाकया कराकर गंदम सब्सिडी का मामला तहखाने में चला जाएगा, दब जाएगा। नहीं, अब गंदम सब्सिडी का मसला पहले से ज्यादा शिद्दत से उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 लाशें गिराकर अब लोगों को ये तस्वुर दो कि अब खौफ व हरास पैदा हो गया। नहीं, बात उसूल की है। और फिर कीमतें भी गंदम की, शुक्र करो हम कि सिर्फ गंदम की कीमतों में रियायत चाह रहे हैं, मांग रहे हैं। अगर हम मुसल्लमा हुकूक मांग लें तो शायद तुम्हारे कदमों से जमीन खिसक जाएगी। ये असलहा चलाने वाले, हमले करने वाले, निहत्ते मुसाफिरों को मारने वाले मुजाहिद नहीं हैं। मुजाहिद वो हैं कि जिन्होंने बचाया। पाकिस्तान के रिवर्स आतंकवाद को पीओके के लोग पहचान चुके हैं। इसीलिए जब काम चलाऊ पीएम काकड़ मुजफ्फराबाद असेंबली में तमाशा कर रहे थे तो गिलगित की असेंबली से आवाम के बुनियादी मुद्दे पाकिस्तान के मुंह पर तमाचे की तरह जड़े जा रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान को मेरे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जो हैं वो भूख से मारना चाहते हैं। मैं रहमत खालिक साहब से पूछता हूं कि क्या आप इस गंदम के रेट को बढ़ाने के हक में हैं? हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं मुकम्मल तौर पे। किसी एहतजाज की जरूरत हो, गिलगित बल्तिस्तान की आवाज की जरूरत हो, मेंबरान की जरूरत हो, तो अपोजिशन वाले सारे तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों चलते हैं इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के ऊपर बैठ के इसका फैसला करेंगे। आखिरी पैंतरे के तौर पर काकड़ ने 1947 वाला डायलॉग मारकर पीओके में महफिल जीतने की कोशिश की, कश्मीर को गले की नस बताया और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के हालिया भाषण का जिक्र भी किया। Kashmir is Pakistan's jugular vein. The word Pakistan is incomplete without Kashmir. Kashmir runs in our blood. That is why Jammu and Kashmir dispute remains an important facet of Pakistan's foreign policy. Only a few days ago, the Indian Home Minister staked a claim over Azad Jammu and Kashmir while addressing the Indian Parliament. Let there be no misconception that Pakistan would yield to any form of threat or intimidation. We stand resilient in the face of challenges, holding firm to our principles and commitment to safeguarding our sovereignty and interest. पीओके के लोगों को ब्लैकमेल करने की हर कोशिश औंधे मुंह गिर रही है। जंग और जिहाद के हिस्टीरिया को दरकिनार कर पीओके के लोग पाकिस्तान से अपनी सरजमी पर 75 साल के कब्जे का हिसाब मांग रहे हैं।